साथियों, आज की जो हमारी शिक्षण योजना है वो भाग विधि से वर्गमूल निकालने की है। क्योंकि हमने पहले जो एक शिक्षण योजना बनाई थी वो गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने की थी, मगर ये वाली शिक्षण योजना है ये भाग विधि से वर्गमूल निकालने की है। देखिए इसमें क्या है, लर्निंग आउटकम में बच्चे वर्गमूल को समझ सकेंगे और वर्गमूल निकालना सीख सकेंगे। फिर करना है हमारा वर्गमूल, ये स्क्वायर रूट कहते हैं इसमें। और सीखने सिखाने की सामग्री में चौक, डस्टर, चार्ट, वर्गाकार कागज़, दिक्साएफ आदि। शिक्षण की शुरुआत में शिक्षक बच्चों को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए निम्न प्रश्न पूछेंगे। यदि किसी संख्या की घात 2 हो तो उसे क्या कहते हैं? बच्चे बता देंगे उस संख्या का वर्ग, क्योंकि वर्ग हम सिखा चुके हैं। बच्चों, 4 का वर्ग अर्थात 4 की घात 2 का मान कितना होता है? बच्चे बता देंगे 4 चौक 16। कोई दिक्कत नहीं है, वर्ग सिखा चुके हैं हम। फिर पूछेंगे बच्चों, अंडर 16 का मान क्या होता है? तो बच्चे मौन हो जाएंगे, जिससे कि हमारा प्रकरण निकल आएगा। फिर हम कहेंगे कि हम आज इसे वर्गमूल कहते हैं और अब आज हम वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। वर्गमूल वह संख्या है जिसको हम पता करते हैं कि वह किस संख्या का वर्ग है। वर्गमूल से हमें पता चलता है कि यह किस संख्या का वर्ग है। अगर मान लीजिए 4 का वर्गमूल कितना है? 2, तो इसका मतलब ये हुआ 4 तो है वो 2 का वर्ग है। यदि x की घात 2 बराबर y है तो y का वर्गमूल क्या हो गया? x। और इसे कैसे लिखते हैं हम? ये स्क्वायर इधर से हटाते हैं तो ये अंडर रूट का निशान चढ़ जाता है, जिसे वर्गमूल बोलते हैं। इसे x बराबर अंडर रूट y लिखते हैं। वर्गमूल निकालने की 2 विधि हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी है भाग विधि। गुणनखंड विधि का हमने पहले शिक्षण योजना बना दी। आज मैं भाग विधि से वर्गमूल निकालना बताऊंगा। भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए पहले दी हुई संख्या के दाईं तरफ से जोड़े बनाते हैं। क्या करते हैं? पहले जोड़े बनाते हैं दाईं तरफ से। देखिए मैं तुम्हें इधर दिखा देता हूँ। देखिए मैंने निकाला है 4225 का वर्गमूल निकाला है मैंने। इधर सबसे पहले क्या करा, मैंने संख्या लिखी और फिर इधर से मैंने जोड़े बना दी। 25 का बन गया और इधर 42 का बन गया। जोड़े बनाते हैं, दी हुई संख्या के दाईं तरफ से जोड़े बनाते हैं। पहले जोड़े में संख्या का पहाड़ा उतनी ही बार पढ़ते हैं जितनी संख्या होती है। यानी कि अगर हमें देखिए इधर हमें 42 से पहाड़ा पढ़ना है तो देखिए हम 6 का पहाड़ा 6 बार ही पढ़ेंगे। 6 छंग 36, क्यों 7 का नहीं पढ़ सकते? 7 सत्ते 49, इससे ज़्यादा हो जाएगा। 5 का पढ़ेंगे 5 पंजे 25, से ज़्यादा कम रह जाएगा। तो देखिए हमें 6 का पहाड़ा पढ़ना है 6 बार। 6 छंग 36। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम घटाते हैं। 42 में 36 के कितने बचे? 6। फिर इधर आइए, फिर जिस संख्या का पहाड़ा पड़ा है उतनी ही संख्या जोड़कर नीचे लिख देते हैं। देखिए मैंने 6 का पहाड़ा पड़ा है, फिर मैंने संख्या 6 इसमें जोड़ दी, तो 6 और 6 कितने हो गए? 12। अब आगे देखिए, जुड़ी हुई संख्या के पास तथा नीचे अंक रखकर गुणा करके देखते हैं जब तक कि संख्या न कट जाए। अब क्या करते हैं, देखिए इधर 6 से मैंने जोड़ दिया, 6 से 12 आ गया, तो 12 इधर लिख लेते हैं। लिख लिया मैंने 12। फिर यहाँ हम संख्या रख के देखते हैं इसके पास में और नीचे। जो यहाँ संख्या रखते हैं वही यहाँ रखते हैं नीचे। फिर देखिए गुणा करके देखते हैं हम कि जो संख्या हमें, देखिए यहाँ फिर हमें 6 था, अगला मैंने जोड़ा भी यहाँ उतार लिया था 25। इसमें पूरा जोड़ा उतरता है, जैसे कि भाग में एक संख्या उतारते हैं मगर इसमें पूरा जोड़ा उतारते हैं। कितना हो गया ये? 625। अब देखिए 625 आना चाहिए, या तो इतना बराबर आ जा या इससे थोड़ा कम रह जाए, इससे अधिक ना हो। तो मैंने 12 के बराबर में 5 रख के देखा, फिर 5 से गुणा करी। तो देखिए 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 कम 5 और 1 6। देखिए 625 बन गया, पूरा पूरा आ गया 625। इधर कोई जोड़ा उतारने के लिए भी नहीं बचा। अब क्या रखने के बाद आया? 5। तो मैंने 5 यहाँ रखा और 5 कहाँ रखा? यहाँ रखा। और यहाँ कितना हो गया? 625। हमारा पूरा पूरा कट गया। तो देखिए इसका यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि पूरी पूरी संख्या नहीं कट जाए। अगर ये संख्या और यहाँ पूरी पूरी नहीं कटती तो फिर हम घटा के लिखते, फिर अगला जोड़ा उतारते। ठीक है, फिर यहाँ हम कितना जोड़ते हैं? यहाँ लास्ट में 5 आया था, 5 ही जोड़ते, 5 जोड़ के फिर यहाँ लिखते नीचे हम। तो देखिए इसका वर्गमूल निकल गया भाई, कितना आ गया? 65। एक एग्जाम्पल मैंने और बताया है ताकि आप अच्छी तरह समझ जाएँ। क्या इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 15,376 है। देखिए मैंने 15,376 का वर्गमूल निकाला है। क्या करा? देखिए पहले जोड़े बनाए हैं 76, 53 और 1। अब देखिए एक इधर एक अकेला बच गया। अब एक में ही पहाड़ा बढ़ेंगे हम, तो 1 का पहाड़ा 1 में बढ़ेंगे, 1 की कम 1,
तो अब देखिए एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे और एक ही कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। एक एक कम एक, अब घटाएंगे, एक में से एक गया, कितना बचा 0। अगला जोड़ा उतारेंगे, कितना है अगला जोड़ा 53, वो मैंने उतार लिया। अब देखिए यहाँ एक आया तो फिर इसमें एक ही जोड़ना है, तो एक करे कितने हो गए 2। अब इस 2 को कहाँ लिख लेंगे हम, यहाँ। अब इसके बराबर संख्या रखेंगे और नीचे संख्या रखेंगे। आप 3 रख के देख सकते हैं, 3 दूनी 6 ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने 2 संख्या रखी है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना आ गया 44। क्या रखने के बाद 2। अब देखिए 2 यहाँ रखेंगे और 2 ही कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, कितना हो गया ये 44। अब यहाँ माइनस करेंगे, 53 में से 44 गए, कितना बचा 9। अगला जोड़ा उतार लेंगे, कितना 76। अब देखिए यहाँ 2 है लास्ट में, तो इसमें फिर यहाँ 2 ही जोड़ेंगे। मैंने फिर 2 जोड़ा तो कितना हो गया, 2 और 2 4, 2 का 2। फिर देखिए अब कितना आ गया ये 24। 24 मैंने यहाँ को रख लिया, यहाँ अलग उतार लेते हैं, रफ में उतार लेते हैं। अब यहाँ फिर यहाँ इसके पास में नीचे संख्या रख के देखते हैं हम, 5 3 4 जो भी, मैंने क्या रखा 4। अब देखिए 4 रखा तो 4 चौक 16, हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17, हासिल 1, 4 दूनी 8, कितना आ गया 976, पूरा पूरा आ गया। अब देखिए अब मैंने क्या करा, क्या संख्या रखा है 976 4, तो मैंने 4 यहाँ रखा और 4 ही यहाँ रखा, जो यहाँ रखते हैं वही यहाँ रखते हैं। अब देखिए पूरा पूरा कट गया, तो कितना आ गया मेरा वर्गमूल 124। तो 15,376 का जो वर्गमूल आ गया वो कितना आ गया 124। अब देखिए शिक्षण के अंत में पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाएंगे, तो श्यामपट पर बच्चों से कराकर देखे जाएंगे, उनके कन्फ्यूजन दूर किए जाएंगे। यानी कि बच्चों को हम बुलाएंगे और उन्हें हम वर्गमूल अपने श्यामपट पर ब्लैक बोर्ड पर निकलवा के देखेंगे, और उन्हें कहीं प्रॉब्लम आती है तो हम उनके कन्फ्यूजन दूर करेंगे। गृह कार्य में क्या है, देखिए बच्चों को गृह कार्य में पाठ्य पुस्तक, जो हमारी पाठ्य पुस्तक है बच्चों की 108 किताब है गणित की, तो उसमें प्रश्नावली दी है, उसमें जो यानी कि भाग विधि से निकालने के लिए वर्गमूल दिए हैं उन्हें हम हल करने के लिए देंगे, और साथ साथ 1-2 क्वेश्चन और हम अपनी मर्जी से वर्गमूल निकालने के लिए दे देंगे। फिर अगले दिन जो आएंगे तो उनके देख लेंगे कितने सही हैं कितने गलत हैं, जहाँ गलत हैं उन्हें हम सही कर देंगे। आगामी योजना क्या है, लर्निंग आउटकम के आधार पर आगामी शिक्षण योजना बनाई जाएगी। फिर बच्चों को देखेंगे कितना समझ में आया, कितने करके लाते हैं वो, फिर उसके आधार पर दूसरी शिक्षण योजना बनाई जाएगी। शुक्रिया, एक बार और देख लीजिएगा। इधर देखिए 5 मिनट का समय है, इधर बच्चे आंसर देंगे, लिख लेंगे, प्रश्नोत्तर विधि चल रही है। इधर व्याख्यान विधि, सहभागिता और चर्चा, क्योंकि व्याख्या भी हम करेंगे और बच्चों की सहभागिता भी जरूरी है, बच्चों के साथ चर्चा भी जरूरी है। बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। इधर हम उन्हें एग्जाम्पल समझाएंगे, करने के बाद ब्लैक बोर्ड पर उन्हें उतरवाने के लिए भी कहेंगे बच्चों से, बच्चे ने उतार लें। शुक्रिया।